प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कीर्तिकारों को जन्मोदा का प्रणाम है, नमन है। और ये मेरा सौभाग्य है, फिर से मोहनदा ने हिंदी के कार्यक्रम में मुझे संचालन करने का शुभ अवसर दिया है। और मोहनदा की आज बहुत ही व्यस्तता है, मैं जानता हूँ। और वो लगे हैं क्योंकि परसों को एक पुस्तिका का, एक किताब का जो है विमोचन उनका होना है। हम सब कीर्तिकार जो है इस पटल से मोहनदा को अग्रिम शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। और आपका ये कार्यक्रम जो है सुंदर रहे। और जो मेरे ख्याल से महोत्सव का कार्यक्रम है वहाँ कटूर घाटी गरुड़ में, चलिए शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो जुड़े हैं हिंदी के इस कार्यक्रम को लेकर, यानी हिंदी भाषा के गीतों से सजाएंगे, कविताओं से सजाएंगे और कई और बातें होंगी जिससे हम इस पटल को आज सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से। हमारे साथ जो आज जुड़े हैं उनमें है भारती पांडे दीदी, आपको प्रणाम करता हूँ। आनंदी दीदी हैं और प्रकाश तिवारी जी हैं और हमारे तिलक राज जोशी जी और दीदी चंपा हैं। आप दोनों की गर्मामयी उपस्थिति सदा रहती है। चंदन प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हुए पटल पर और ओम प्रकाश जी इस पटल पर आज अपनी गर्मामयी उपस्थिति दिए हुए हैं। इसके अलावा भी जो जो लोग आते रहेंगे उन का भी हम अभिनंदन करेंगे, उनका आभार करेंगे और कोशिश करेंगे कि कीर्ति पटल में उनकी रचनाओं को लाएं। आज जो है मोहन कीर्ति पटल का 835वां ये कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 140वीं शाम हिंदी भाषा का ये साप्ताहिक कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है, यानी तीसरी शाम है। तो इस तीसरी शाम को लेकर मैं आया हूँ पटल पर मोहन कीर्ति की ओर से। आप सब कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि बहुत सुंदर रचनाएं आपके द्वारा आज पटल पर रखी जाएंगी। इसे हम खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दो पंक्तियां कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आज पहले अब उपस्थित जो है उन्हीं लोगों में से मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे, चलिए मातृ शक्ति से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और भारती दीदी को बुलाऊं उससे पहले कहना चाहूंगा दो पंक्तियां। नैन खुले जब भी मेरी माता, तेरे ही दर्शन पाऊं, जब भी होठ हिले मेरी मैया, तेरे ही गुण गाऊं। पावन धाम जहां हो तेरे, दौड़ा दौड़ाऊं, तेरे दर पर माता रानी, श्रद्धा से शीश झुकाऊं। तो माता रानी के चरणों में शीश झुकाते हुए, उनकी वंदना करते हुए चलिए मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। और इस शुभारंभ की कड़ी में मैं आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ भारती पांडे दीदी को। और बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर गाती भी है और सुंदर प्रस्तुति उनकी रहती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ दीदी, आप पटल पर आएं और अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दें। आनंदित भारती दीदी। भारती पांडे दीदी, शायद मेरी पहुंच गई है आवाज, मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। आप आए पटल पर, अपना स्नेह आशीर्वाद अपने शब्दों से हमको देंगी भारती दीदी। जनुदा मोहनदा द्वेन का ये पटल में इनर स्वागत लेकर नो और इनर संचालन है और इनर मोहन जो कार्यक्रम पूर्व संचालित है यो जी में एक बधाई दी नो। और मैं एक बहुत पुरानी रचना छो जबत करे हमारे ये हिंदुस्तान आजादी 50 वर्ष पहुंची उबत करे लिखी थी। अभी 76 वर्ष में मैं एक फिर पढ़नी हूँ। किले की कविता कभी अतीत नहीं होती है, कविता हमेशा ही वर्तमान ही रहती है। जो स्थितियां तब थी वो स्थितियां आज भी हैं। तो लगता है कि ये आज के पहलुओं को भी छुएगी कविता। इंदिराज के 76 वर्ष, पहले था 50 वर्ष,
जय हो हिंद राज के 76 वर्ष हर दशक के इतिहास निराले हैं। यहाँ जन्मे राम कृष्ण बुद्ध वीर नानक, उसी देश में बड़े बड़े घोटाले हैं। कहते रहे नेता जब भरे हैं भंडार सब, ऐसे में पशु चारा खाए लाल लाला सब। बुद्धि और सिद्धि सब धरे रहे ताक पर, आतंक अहिंसा के जोर पर सत्ता आई हाथ पर। देश तो आजाद हुआ सभी आजाद बने, ऐसी आजादी सभी दीवाने हैं। भूखे को भूखा ही धरा, भरे पेट भी ना भरा, दरिद्रों की पंक्ति में बैठे बड़े बड़े नेता। कोई वोट कोई नोट कोई करे लूट खसोट, देश पर विपत विषम बड़ी भारी है। उसी देश में हुए बड़े बड़े छोटे बड़े सभी घोटाले हैं। राजनीति तो बनी आप बीती बात है, चौसर की बिछी लंबी भी साथ है। कहने को तो राजनीति बुद्धि का खेल है, पर यहाँ सभी परीक्षा में फेल है। आती जाती यहाँ चुनावों की रेल है, हर स्टेशन से पहले चेन पुलिंग खेल है। खींचतान मैं महान मैं कुर्सी का अधिकारी हूँ, गज और ग्राह का युद्ध बड़ा भारी है। कभी गज द्वारा कभी गज हारा, कभी ग्राह पर उन्माद छाया। देख देख लीला लीला धारी घबराए हैं। है ये युद्ध यहाँ की खेल हरी भर माए, यहाँ कैसी है लपट लपट भरा खेल ये। किसे बचाएं किसे तारे किसे के सहारे, कल युग धृतराष्ट्रों से सब हारे हैं। लौट चले हरि बैकुंठ, यहाँ देख कुंठा। यही वजह आज भ्रष्टाचारों के भरे कुंड, यहाँ वक्रतुंड भूखे महाभ्रष्टाचारी हैं। चेहरे पर चेहरे सदा नकाबधारी है। कानून के पन्ने अब बोलना है सीखे, तुतलाते बोल पर जनता वारी है। बड़ी बड़ी मछलियां फंसी अब जाल में, छोड़ गिले कई निवाले हैं। जय हो यहाँ जन्मे राम कृष्ण बुद्ध वीर नानक, उसी देश में बड़े बड़े घोटाले हैं। ये थी मेरी बहुत पुरानी रचना। धन्यवाद। हाँ दीदी, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण के इस देश में भ्रष्टाचारों से भरे कुंड हैं, कैसा लपट झपट बला का खेल है। मतलब कई तरह का जो अभी वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है, उनमें सुंदर पंक्तियां भले पहले आपने ये रचना की थी, लेकिन वो जो वर्तमान स्थिति है उसको उजागर करती आपकी पंक्तियां थी। कविता कभी अतीत नहीं होती, कविता सदैव वर्तमान में ही विचरण करती है। बहुत सुंदर बात भी आपने कही और सुंदर तरह ढंग से आपने जो प्रस्तुति दी उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट आपका करता हूँ। और आप पटल पर अपना स्नेह आशीर्वाद देती रहेंगी, बनी रहेंगी हमारे साथ इस पटल पर। और कहना चाहूंगा, है नहीं बेखौफ अब ये, है नहीं बेखौफ अब ये, डर लगे है जिंदगी क्यों अमावस रैन का अब घर लगे है जिंदगी। है नहीं बेखौफ अब ये, डर लगे है जिंदगी क्यों अमावस रैन का अब घर लगे है जिंदगी। सिर पे नाचे काल की खंजर लगे है जिंदगी, जाने क्यों उजड़ी हुई बंजर लगे है जिंदगी। जाने क्यों उजड़ी हुई बंजर लगे है जिंदगी, अब कटे इंसानियत का सर लगे है जिंदगी। प्रेम की प्यासी लहू से तर लगे है जिंदगी, प्रेम की प्यासी लहू से तर लगे है जिंदगी। है सदी से झेलती जर्जर लगे है जिंदगी, अब भटकती खौफ से दर दर लगे है जिंदगी। अब भटकती खौफ से दर दर लगे है जिंदगी। ये लपट छूकर तुम्हें भी राख में ना दे बदल, आग में खुद भी जलो ना इससे पहले लो संभल। आग में खुद भी जलो ना इससे पहले लो संभल। तुम निकालो जिंदगी का अब तो यारो कोई हल, बहसियत के रंग रंगिए खूनी चादर दो बदल। बहसियत के रंग रंगिए खूनी चादर दो बदल। तो ये इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए। हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमेशा अपना स्नेह आशीर्वाद हमको देती हैं, और तो मैं आमंत्रित करता हूँ तिलक राज जोशी जी को। और कोई नए लोग अगर
हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, जिनकी कल कविता, जिनका कविता पाठ नहीं हो पाया, अगर आज वो जुड़े हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। चलिए लिए चलते हैं तब तक तिलक राज जोशी जी की ओर। नमस्कार जन्मदा और मोहन कृति पटल पर उपस्थित जोशी जी सहित सभी विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। मेरी कविताएं प्रायः भले ही विषय उसमें कई होते हैं, लेकिन उसका मूल स्वर प्रेम या अनुराग होता है। तो एक कविता मैंने उसमें लिखी है, याद में किसकी न जाने पर। इसका शीर्षक है मैंने नहीं लिखी कविता। मैंने नहीं लिखी कविता। तो और मेरी एक दूसरी विशेषता है कि मेरी कविताएं सभी छंदबद्ध होते हैं, मात्रिक छंद वाले होते हैं। कोई भी कविता तुकांत वाली मेरी एक ही किताब लिखी है और सब में छंदबद्ध ही है। तो ये कविता है, मैंने नहीं लिखी है कविता। राग नहीं अनुराग मधुर है, राग नहीं अनुराग मधुर है, सौरभ है मेरे मन का, श्वासों का क्रम है अशुन्य, धड़कन है अंतर मन का। श्वासों का क्रम है अशुन्य, धड़कन है अंतर मन का। रूप तुम्हारा ही छलका है, मैंने नहीं लिखी कविता। रूप तुम्हारा ही छलका है, मैंने नहीं लिखी कविता। रूप मधुर शब्दों का धरकर सुमन खिला है सौरभ का। रूप मधुर शब्दों का धरकर सुमन खिला है सौरभ का। लय में लाने उर्भाओं को भ्रमर बना है छंदों का। लय में लाने उर्भाओं को भ्रमर बना है छंदों का। राग नहीं अनुराग मधुर है, सौरभ है मेरे मन का। तुमने प्रेरित मुझे किया है, मैंने नहीं लिखी है कविता। तुमने प्रेरित मुझे किया है, मैंने नहीं लिखी है कविता। मानव उर की कटुता हरने, मानव उर की कटुता हरने, नीर नयन से है छलका। मेरे कर्कश स्वर में तुमने मधुर घोला है कोकिल सा। मधु घोला है कोकिल सा। मानव उर की कटुता हरने, नीर नयन से है छलका। मेरे कर्कश स्वर में तुमने मधु घोला है कोकिल सा। राग नहीं अनुराग मधुर्य, सौरभ है मेरे मन का। नेह तुम्हारा ही वर्षा है, मैंने नहीं लिखी कविता। नेह तुम्हारा ही वर्षा है, मैंने नहीं लिखी कविता। एकाकी जीवन में मेरे राग मधुर वन जीवन का। एकाकी जीवन में मेरे राग मधुर वन जीवन का। अंतर मन में आकर तुमने स्मृति मधुर वनवास किया। अंतर मन में आकर तुमने स्मृति मधुर वनवास किया। राग नहीं अनुराग मधुर है, सौरभ है मेरे मन का। तुमने ही नित रास रचा है, मैंने नहीं लिखी है कविता। तुमने ही नित रास रचा है, नहीं लिखी कविता। तुमने ही नित रास रचा है, मैंने नहीं लिखी कविता। धन्यवाद। तुमने ही नित रास रचा है, मैंने नहीं लिखी कविता।
और बहुत सुंदर छंदबद्ध कविताएं आप लिखते हैं और अधिकतर मात्रिक छंद में आपकी कविताओं का सार होता है। तो बहुत सुंदर आपने पंक्तियां दी। रूप तुम्हारा ही छलका है, मैंने नहीं लिखी कविता, तुमने प्रेरित मुझे किया है, मैंने नहीं लिखी कविता। सुंदर पंक्तियां देकर आपने हमारा भी मार्गदर्शन किया, हमारा भी ज्ञान बढ़ाया और आपकी उपस्थिति को तो हम सदैव प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप दोनों की जो छत्र छाया हम पर बनी रहती है, हमको भी, हमें भी ऊर्जा का संचार महसूस होता है और हमें जो ऊर्जा का संचार होता है तभी हमें बोलने की ताकत मिलती है। तो आपका स्नेह प्यार सदैव बना रहे और पटल पर बने रहेंगे। बस दो पंक्तियों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में है आनंदी दीदी भी है और चलो ओम प्रकाश जी हमारे बीच है, पहले मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। उसके अलावा मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, अगर पीछे जो मुझे लोग जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अगर अपनी कविता कल तक इस पटल पर नहीं रखी है, आज वो अगर अपनी कविता रखना चाहते हैं, अपने गीत रखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा पटल पर। कृपया अपने दर्शन जरूर देना पटल पर, ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो सके। तो दो लाइन कहते हुए मैं बुला रहा हूँ ओम प्रकाश जी को। खुशबू चमन से खो गई, उड़ा सृष्टि का नूर, खुशबू चमन से खो गई, उड़ा सृष्टि का नूर, लक्ष्मी सिर चढ़ बोलती पनप रहा है गुरूर, जमाना देखो बदल गया, अरे कलयुग आ गया, जमाना देखो बदल गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ ओम प्रकाश जी को, आप पटल पर आए और अपनी सुंदर वाणी से सुंदर गीत कविता इस पटल पर रखें, ताकि हम भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। ओम प्रकाश। धन्यवाद जनुदा, सादर प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम। अपनी एक छोटी सी रचना आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो बचपन पर है कि बचपन आज लगभग खत्म सा हो गया है। हर माँ बाप जो है बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना बचपन से ही सोच रहे हैं, तो उनको अपना बचपन जीने नहीं दे रहे हैं। तो उसी बचपन की आवाज को मैंने अपने शब्दों में लिखा, व्यक्त करने का प्रयास किया कि मैं बचपन हूं। तो बचपन क्या चाहता है, उसी पर मैंने दो शब्द लिखने का प्रयास किया है, आप लोगों के सामने रखता हूं। मुझको बंधन में मत बांधो, मुझको बंधन में मत बांधो, मैं तो नन्हा सा बचपन हूं। महल मुझे है नहीं सुहाते, महल मुझे है नहीं सुहाते, मैं माटी का नंदन हूं। महल मुझे है नहीं सुहाते, मैं माटी का नंदन हूं। बड़े घरों के बड़े खिलौने, बड़े घरों के बड़े खिलौने नहीं सुहाते हैं मुझको, बड़े घरों के बड़े खिलौने नहीं सुहाते हैं मुझको। कंकड़ पत्थर माटी के कण का करता मैं चुंबन हूं, कंकड़ पत्थर माटी के कण का करता मैं चुंबन हूं। लिखी लिखाई बातें मुझको, लिखी लिखाई बातें मुझको आज रटाना छोड़ो तुम, लिखी लिखाई बातें मुझको आज रटाना छोड़ो तुम। तुतलाते बोलों से करता खुशियों का आलिंगन हूं, तुतलाते बोलों से करता खुशियों का आलिंगन हूं। बोझ न डालो मेरे कांधे, बोझ न डालो मेरे कांधे, अभी संवरने दो मुझको, बोझ न डालो मेरे कांधे, अभी संवरने दो मुझको। चकाचौंध की दुनिया में मैं खुशियों का ही उपवन हूं, चकाचौंध की दुनिया में मैं खुशियों का ही उपवन हूं। अंतिम बंद है। मेरी नजरों में सब अपने, मेरी नजरों में सब अपने, नहीं पराया कोई भी, मेरी नजरों में सब अपने, नहीं पराया कोई भी। लिए एकता की मसाल में चलता नित्य सनातन हूं, लिए एकता की मसाल में चलता नित्य सनातन हूं। मैं माटी का नंदन हूं, कंकड़ पत्थर मुझे सुहाते, करता उनका चुंबन हूं, करता उनका चुंबन हूं। धन्यवाद। मैं माटी का नंदन हूँ, कंकड़ पत्थर मुझे सुहाते, करता उनका चुंबन हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां और बचपन की यादें जो है आपने दिलाई। वाकई में देखे स्वतंत्र रूप से बच्चों को जीने की प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वो अब वो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि नहीं बेटा तूने तो यही बनना है, तूने यही बनना है, जिससे उसमें भटकाव आता है।
तो उस भटकाव की वजह से न तो ये बन पाता है न वो बन पाता है। इसलिए बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनके पीछे नजर जरूर रखें, लेकिन वो कुछ न कुछ करेंगे अपने जीवन में, ऐसा उन्हें लक्ष्य अपना निर्धारित करने दीजिए। ये तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी और आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमें भी बचपन की याद दिलाई आपने। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में और जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं और सुंदर लिखते भी हैं। तो सारे लोगों की उपस्थिति हमारे साथ है। 8 लोग अभी पीछे भी हैं। मैं पहले एक बार उन्हें देख करके उनका आभार प्रकट करता हूँ कि जो जो लोग हमारे बीच जुड़े हैं। आशा सोन जी पिथौरागढ़ से जुड़ी हैं, आनंदी दीदी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं, भारती पांडे जी हमारे साथ हैं, चंदन जी हमारे साथ हैं, गिरीश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से और ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, लीला पायल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रकाश पुनेठा जी भी पिथौरागढ़ से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हैं, पूरन भट्ट जी आप भी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हैं और रावत जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तिलक राज जोशी जी हैं, इसके अलावा तारा दीदी पाठक भी हैं और ओम प्रकाश फुलारा जी, आप सबकी उपस्थिति है। चलिए मैं आपकी उपस्थिति का आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए और मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश फुलारा जी से। फुलारा जी पटल पर आएंगे। जी जोशी जी, मेरी जनुदा मेरी रचना हो गई। अच्छा आप ही का था आगे फुलारा लिखा। अच्छा चलिए, मैं पूरा नाम आपका पढ़ नहीं पाया था, पर अब मैं आपका नाम भी याद हो गया कि ओम प्रकाश फुलारा जी हैं और आपकी सुंदर कविता अभी कुछ देर पहले हमने सुनी थी। अब लिए चलता हूं मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए। हमारे बीच हल्द्वानी से प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं और प्रकाश तिवारी जी को मैं पटल पर आमंत्रित करूं। कहना चाहूंगा, नहीं है मन में चिंतन की सुध, अवगुण है अज्ञान। नहीं है मन में चिंतन की सुध, अवगुण है अज्ञान। चमत्कार की चकाचौंध में भटक रहा है ध्यान। चमत्कार की चकाचौंध में भटक रहा है ध्यान। जमाना देखो बदल गया, अरे कलयुग आ गया। जमाना देखो बदल गया, ये कलयुग आ गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रकाश तिवारी जी को मैं पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप भी मातृक छंद में बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत सुंदर ढंग से उसे प्रस्तुत भी करते हैं, तो आप पटल पर आए और अपनी सुंदर सी कविता गीत इस पटल पर रखकर हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैंने हास्य लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि वो ज्यादा गंभीर कविता हो जा रही है मेरी। मैंने हास्य का प्रयास मातृक छंद में लिख रखा। मैंने ये लिखा, मैंने पटल पर ही लिख रखा। मैंने जितने पटल में लोगों उन्हीं पर लिखा। सुनिएगा, शीर्षक देखा नींबू के चटकारे। आजकल नींबू बहुत खाते हैं हम जाड़ों में, उसमें मैंने कविता लिखा। सुनिएगा, कितना सुंदर जाड़ों का मन भावन मौसम आए, खिली धूप चटक दोपहर ओम प्रकाश जी नींबू लाए। कितना सुंदर जाड़ों का मन भावन मौसम आए, खिली धूप चटक दोपहर ओम प्रकाश जी नींबू लाए। मिलकर मोहन कृति वालों चटपटा नींबू बनाओ। आओ संस्थापक महोदय बड़ा सा डेग ले आओ। ये मोहन जोशी जी के लिए है। मिलकर मोहन कृति वालों चटपटा नींबू बनाओ। आओ संस्थापक महोदय बड़ा सा डेग ले आओ। जोशी के लिए है। अगला मिर्ची भांग भून लेना, सिलबट्टे में पिसवाएंगे। बहन आशा नमक पीसो, जनुदा भांग दिलाएंगे। मिर्ची भांग भून लेना, सिलबट्टे में पिसवाएंगे। बहन आशा नमक पीसो, जनुदा भांग दिलाएंगे। अगला है भारती दीदी दही तुम ठेकी से निकाल लाना। मूली तिलक चाचा खेत पूरंदा उखाड़ लाना। भारती दीदी दही तुम ठेकी से निकाल लाना। मूली तिलक चाचा खेत पूरंदा उखाड़ लाना। हसमुख जी केले पत्ते तुम काट कर ले आना। हसमुख जी केले पत्ते तुम काट कर ले आना। आनंदी दीदी से कहो टुकड़े छोटे छोटे कर लेना। हसमुख जी केले पत्ते तुम काट कर ले आना। आनंदी दीदी से कहो टुकड़े छोटे कर लेना। गुड़ छोटे टुकड़े करके नींबू में ही मिला देना। नमक मिर्ची चटक हुए राय चंपा दीदी से ले लेना।
गुड़ छोटे टुकड़े करके नींबू में ही मिला देना, नमक मिर्ची चटक हुए राय चंपा दीदी से ले लेना, छत पर धूप गुनगुनी नींबू वहीं बनाएंगे, दिख जाए कोई बटोई उसे नींबू खिलाएंगे, ठंडा मौसम चटक धूप सब साथ बैठ जाएंगे, हो गए मनमुटाव कभी नींबू में ही घुल जाएंगे, ठंडा मौसम चटक धूप साथ सब बैठ जाएंगे, हो गए मनमुटाव कभी नींबू में ही घुल जाएंगे। अगला है अनीता तुम नींबू बांटो, अनीता तुम नींबू बांटो, तारा दी को भी देना, पटल पर रह गया कोई उसे जरूर बुला लेना, अनीता तुम नींबू बांटो, तारा दी को भी देना, पटल पर रह गया कोई उसे जरूर बुला लेना, ये चम्मच क्यों मांग रहे हो, सभी हाथ से खा लेना, रह जाए केले पत्ते पर उसो भी चाट लेना। गोपालदास धूप सेके उमेश जी दे आएंगे, चंदन जी से भी पूछो क्या वह नींबू खाएंगे, गोपालदास धूप सेके उमेश जी दे आएंगे, चंदन जी से भी पूछो क्या वह नींबू खाएंगे, मोहनदास चक्कर देखो नींबू यह कैसा बनाया, मोहनदास चक्कर देखो ये नींबू कैसा बनाया, हिस्सा बराबर का होगा किसी ने कुछ भी दिलाया, मोहनदास चक्कर देखो नींबू यह कैसा बनाया, हिस्सा बराबर का होगा किसी ने कुछ भी दिलाया, नींबू के चटकारे ये प्यार बढ़ाने वाले हैं, निर्मम द्वेष भाव सारे इसमें घुलने वाले हैं, मोहन प्रीति अनमोल अतुल संत समागम यह कैसा, अनजानों में अपनापन उगे निर्मल मोद जैसा, मोहन कृति अनमोल अतुल संत समागम यह कैसा, अनजानों में अपनापन उगे निर्मल बोध जैसा, तू स्नेह रस घोल प्रकाश कविता सभी सुनाएंगे, राग द्वेषों से मुक्त हो स्नेह दीप हम जलाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। तिवारी जी सूखे मुंह में पानी आ गया। वाकई में नींबू के चटकारे वाकई में आनंदित करते हैं जाड़ों के इस विशेष मौसम में, जब गुनगुनी सी धूप हो और छत में बैठे हो, धूप सेक रहे हो, आनंद ले रहे हो धूप का, और महाराज नींबू अगर छानी जो सूखा दगाड़ मो वो और ऊग में किकुना नंबर नारिंग मूला ये चीज अगर पड़ी हो और तो मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। गिरीश जी ये जो है जाड़ों का मौसम नींबू के लिए विशेष मौसम है, और आपने तो गजब कर दिया, सारे लोगों को नींबू खाने के लिए आमंत्रित कर दिया अपने शब्दों द्वारा, तुम ये लाना तुम वो लाना, भाई हर एक का शेयर होना चाहिए तभी तो अच्छा बनेगा वो, और वो सारा शेयर कर दिया आपने प्रकाश जी, और बहुत सुंदर शब्दों से जो है नींबू के छटकारे की याद हमको दिलाई, और गुनगुनी सी धूप में उसे छानने का आनंद जो महसूस कराया उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और किसी को छोड़ा नहीं आपने, जो भी कीर्ति पटेल में लगभग सारी जो मूर्तियां दिखाई देती हैं उन मूर्तियों को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा, और उन्हें कुछ न कुछ लाने को और नींबू छानने का दावत दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ। प्रीत के संसार से कलम कहे प्यार से, प्रीत के संसार से कलम कहे प्यार से, गीत गजल कविता की माला सी बना, कागज के पन्नों पे फसलें तू उगारे, गीतकार सुन कलमकार सुन। तो चलिए, कलमकारों की लाइन लगी हुई है हमारे पास, और आज तो मैं देख रहा हूँ पीछे से 9 लोग और भी जुड़े हुए हैं। कीर्ति पटेल में तो मुझे लगभग 8 लोग दिखाई देते हैं मुझे मिलाकर, और उसके बाद जो लोग पीछे 9 लोग और जुड़े हुए हैं उन सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। अगर कोई नए लोग जुड़े हैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ, अगर नहीं जुड़े हैं, कोई सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं जो मूर्तियां सामने दिखाई दे रही उन्हीं में से किसी न किसी को बुलाऊंगा। तो चलिए, ये चलता हूँ गिरीश जी की हंसी की ओर, और गिरीश जी जब पटल में आते हैं तो अपनी हंसी से जो है हमारा खून बढ़ा देते हैं, और उस खून जब बढ़ता है तो हम जोश में आते हैं और कुछ न कुछ कह डालते हैं। तो चलिए, पहले गिरीश जी का सुनते हैं, उसके बाद फिर अपने जोश को दिखाते हैं। गिरीश जी। धन्यवाद जमुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज हमें मौका देते हैं। आज फिर मैं एक छोटी सी ईश्वर से वंदना मैंने लिखी अपनी,
भगवान से प्रार्थना करता हूं मुझे क्या चाहिए, वाणी में हरदम अमृत भरा हो, वाणी में हरदम अमृत भरा हो। सभी विद्युतजनों को मेरा प्रणाम, यथा योग्य दीर्घायु। एक क्षण भी कभी न विसारू प्रभु में, एक क्षण भी कभी ना विसारू प्रभु में, हिम्मत कभी भी न हारू प्रभु में। इस जिंदगी के जंग में जुझारू रहूं मैं, इस जिंदगी के जंग में जुझारू रहूं मैं, बस हंसकर ही जीवन गुजारू प्रभु में, बस हंसकर ही जीवन गुजारू प्रभु में। बिखरे दिलों को पुनः जोड़ा सकूं मैं, बिखरे दिलों को उन्हें जुड़ा सकूं मैं, रूठे व बिछड़ों को मना सकूं मैं, मतभेद उलझनों को भुला सकूं मैं, गैरों को भी अपना बना सकूं मैं, गैरों को भी अपना बना सकूं मैं। कुछ कर्म ऐसे भी करता चलूं मैं जिसमें रे हंसमुख सबका भला हो, तजू नित्य कड़वे वचनों को अपने, तजू नित्य कड़वे वचनों को अपने, वाणी में हरदम अमृत भरा हो, वाणी में हरदम अमृत भरा हो। मुश्किलों मुसीबतों की राहों को अपने, मुश्किलों मुसीबतों की राहों को अपने, विचारों की खड्ग से करूं खात्मा में, मुश्किलों मुसीबतों की राहों को अपने, विचारों की खड्ग से करूं खात्मा में। करम कर मरम से पुकारूं प्रभु में, करम कर मरम से पुकारूं प्रभु में, तेरा शुक्रिया ही जपूं आत्मा में, तेरा शुक्रिया ही जपूं आत्मा में। शुभ कर्म करते दुख हो कभी भी, शुभ कर्म करते दुख हो कभी भी, पूर्व जन्म के कर्मों को स्मरण करूं मैं, शुभ कर्म करते दुख हो कभी भी, पूर्व जन्म के कर्मों को स्मरण करूं मैं। उन पूर्व कर्मों को सजा ही समझकर, उन पूर्व कर्मों को सदा ही समझकर उनका भी भुगतान करूं आज प्रभु में, उनका भी भुगतान करूं आज प्रभु में। निज ही अंतरात्मा की इस पुस्तिका में, निज ही अंतरात्मा की इस पुस्तिका में मन सेवक तुम्हारा यही लिख चलूं मैं, निज ही अंतरात्मा की इस पुस्तिका में मन सेवक तुम्हारा यही लिख चलूं मैं। कीचड़ में रहकर मन पद्म हंसमुख, कीचड़ में रहकर मन पद्म हंसमुख, जगमग जिंदगी जीता रहूं मैं, जगमग जिंदगी जीता रहूं मैं, जगमग जिंदगी जीता रहूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद अल्लाह। क्या बात है गिरीश जी। कहना चाहूंगा आपकी लेखनी, आपकी कलम ने हमको बहुत कुछ दिया अभी, और ये भाव सबके अगर मन में आ जाएं तो वैसे ही हमारा ये समाज सुंदर हो जाएगा, हमारा ये देश सुंदर हो जाएगा। तो आपने प्रार्थना की कि वाणी में सदा अमृत भरा हो, एक क्षण भी कभी न बिसराऊं प्रभु में, हिम्मत कभी न हारूं प्रभु में। वाकई में प्रभु हमको ऐसी सद्बुद्धि, ऐसे सद्विचार देना कि हमारी वाणी में हमेशा मधुरता भरी हो। और मैं तो कहता भी रहता हूँ कि अगल बगल आर पार बांटना, अगल बगल आर पार बांटना, चाहे नगद चाहे उधार बांटना। अगर कुछ बांटने का शौक है ना दोस्तों, तो बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार बांटना। प्यार से बड़ी चीज कुछ नहीं है, धन दौलत सब बेकार है प्यार के आगे, शोहरत बेकार है। तो सारी चीजें जो है मिल बांट के खाने की प्रथा जो हमारी पहले बुजुर्गों में थी, और कहीं ना कहीं अगर उनकी उस समय को हम याद करें तो हमें उस जमाने और इस जमाने में धरती आसमान का फर्क दिखाई देता है। आज हम चकाचौंध में रंग गए हैं, उसी में मस्त हो गए हैं, उसी में व्यस्त हो गए हैं, और इसीलिए अब कामना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम सुखी रहें। लेकिन सुख कहाँ है उसमें, और स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब चकाचौंध में घिर गए हो तो फिर स्वस्थता आ भी नहीं सकती है। चलिए, हम सबका जीवन उज्जवल हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और निरोगी रहें, यही कामना हम कर सकते हैं। इस पटल के माध्यम से आप सब तक पहुंचा सकते हैं। और सुंदर पंक्तियां देकर गिरीश जी ने हमारे मन को भी खुश कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं गिरीश जी आपको। और बने रहेंगे पटल पर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ाते हुए अब एक और मूर्ति को, यानी हमारे मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच जुड़े हैं। और आशा सोन जी, शायद कल उनका नंबर नहीं आया था पटल पर, तो मैं आमंत्रित करता हूं आशा जी को। पिथौरागढ़ से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं और सुंदर रचना करती हैं, और सादगी है
आपकी उसमें, और बहुत हमारे इस पटल से लगातार अपना स्नेह हम सब लोगों को देते रहते हैं, और समय समय पर सुंदर कविता भी पटल पर रखती हैं। आपकी लेखनी में भी दम है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशा सोन जी को। आशा सोन जी आए और अपनी बात रखें पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, और इस पटल पर जुड़े सभी विद्वजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, और प्रकाश दा को स्पेशल साधुवाद देती हूँ। ये नींबू की जो दावत दी आपने हमें, बहुत धन्यवाद आपका। और अपनी रचना सुनाने से पहले मैं 4 लाइनें आप सबों के सम्मुख रखती हूँ। जब जमी से गहरे रिश्ते हो जाएं तुम्हारे, जब जमी से गहरे रिश्ते हो जाएं तुम्हारे, जब आसमां से और गहरे ताल्लुकात हो जाएं तुम्हारे, जब कोमल और फिर मजबूत दिशाओं का तुमको बुलावा आने लगे, जब सर्द हवाओं और तमस के थपेड़ों का तुमको बुलावा आने लगे, तब तुम याद रखना वो सात्विक समय और मेरा प्यार। तो इसके बाद मैं अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। जो दिन भर की दिनचर्या होती है उस पर है मेरी रचना। मेरे आसपास शीर्षक है इसका। मेरे आसपास एक छोटा सा समाज, मेरे आसपास एक छोटा सा समाज दे रहा मेरी सुबह को दिशा, हो रहा दिन उजायमान छट रही आकाश से निशा, हो रहा दिन उजायमान छट रही आकाश से निशा, विहग कहीं से डोलकर उतरते हैं आंगन में मेरे, विहग कहीं से डोलकर उतरते हैं आंगन में मेरे, चावल के दाने चुगने को देखो कैसा कोहराम है मचा। मेरे घर का प्रहरी एक कुत्ता है होड़ में चिड़ियों के झुंड में अफरा तफरी मचाने को। सुबह तड़के ही घर के 3 होनहार किताबों और बिस्तर से फारिग होकर टूट पड़े हैं मोबाइल पर देखने कुल्फी कुमार बाजे वाला। स्टोव पर चाय का पतीला चढ़ाकर नहाने बैठा है लड़का मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाकर। छोटी स्कूल की अधूरी सी ड्रेस पहनकर आई है मेरे सिरहाने मुझसे चुटिया गुथवाने। छोटी स्कूल की अधूरी सी ड्रेस पहनकर आई है मेरे सिरहाने मुझसे चुटिया गुथवाने। बड़ी का शोर है उठो भाई हो गई बोर है, झाड़ू पोछा करना है मुझे भी स्कूल का बैग भरना है। बड़े दद्दा मंजन पकड़कर बाहर को दौड़ते हैं, एक बंगला बने न्यारा की धुन छेड़ते हैं। भाभी अलसाई से बिस्तर छोड़ती है, इतनी जल्दी सवेरा हो गया करके कुड़ती है। छुटके भ्रात मेरे दुकान संभालते हैं, छुटके भ्रात मेरे दुकान संभालते हैं। सुबह सुबह उनको सेक चिल्ली के मुगालते हैं, सुबह सुबह उनको सेक चिल्ली के मुगालते हैं। और मैं सोच के दरिया में उतरती चढ़ती हूँ, सबसे चाय के लिए विनती करती हूँ। है कोई जो मुझे चाय पिलाएगा, है कोई जो मुझे चाय पिलाएगा, ये शरीर रूपी इंजन कैसे चल पाएगा। जब तक इसमें चाय नामक पेट्रोल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यूं करके मेरा दिन चढ़ता है, मेरे आसपास का समाज आगे बढ़ता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आशा जी, आपने अपने आसपास की पूरी दिनचर्या को अपने शब्दों में पिरोया और इस पटल पर सुंदर ढंग से रखा। उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, और सुंदर सी कविता पहुंचाने के लिए अपने आसपास के दृश्य को सुंदर ढंग से हमें अपने शब्दों द्वारा देने के लिए चलिए आपका आभार प्रकट करते हैं और बने रहेंगे पटल पर, क्योंकि घड़ी की सुइयां भी हमारा इंतजार नहीं करती और धीरे धीरे खसकती जाती है। खसकती जाती है तो मन में ये रहता है कि मैं उसको नहीं बुला पाया, उसको नहीं बुला पाया, पर किसको बुलाऊं ये भी समझ में नहीं आता है, और अपने उससे कोई हाथ खड़ा करता नहीं है। तो चलिए, जुड़े तो काफी सारे लोग हैं हमारे बीच में, चलिए हाथ खड़ा हो गया और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से रावत जी। जी रावत जी जी सर। हाँ, रावत जी, आपकी गरिमा में जो उपस्थिति पटल पर है, और मैंने जो आग्रह किया
और उसका पालन भी आपने किया और अपना हाथ खड़ा कर मुझे आसान बना दिया कि मैं आपको बुलाऊं पटल पर। और चलिए मैं आमंत्रित करता हूं आपको पटल पर, और 2 शब्द कहते हुए। दुनिया ये भवसागर यारा उलझे हैं नर नार, दुनिया ये भवसागर यारा उलझे हैं नर नार, क्यों जीवन अपना कहें जीवन है ये उधार, क्यों जीवन अपना कहें जीवन है ये उधार, चिंता चिता की पहली सीढ़ी फिर क्यों चिंता करता, छोड़ दे सब ऊपर वाले पर वही है करता धरता, छोड़ दे सब ऊपर वाले पर वही है करता धरता, उसकी लीला वही जाने वो तो है भगवान, हम बस उसकी कठपुतली हैं कहलाते इंसान, हम बस उसकी कठपुतली हैं कहलाते इंसान, उसकी लीला चक्रव्यूह है खेल वही है रचता, दुनिया रूपी इस सर्कस में उसी का डंका बजता, दुनिया रूपी इस सर्कस में उसी का डंका बजता। चलिए डंका बजाते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे रावत जी को, जगमोहन रावत जी, क्योंकि आप ये नाम सुधार लीजिए सर प्लीज। क्या करें सर, बस सुधार लूंगा सर जरूर। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है हमको ना। जी जी जी। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और आइए पटल पर अपनी सुंदर वाणी से सुंदर से शब्दों हमको दीजिए इस पटल पर, ताकि हम भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। धन्यवाद रावत जी। धन्यवाद महोदय, यूं तो आप मुझे सदा ही समय देते रहते हैं, और पटल पर विराजमान सभी ज्ञानवान मूर्तियों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। तदोपरांत में जैसे हर मंच पर अच्छा कार्य चलने पर, जैसे मंच पे होता ही है तो बीच में एक क्या कहते हैं हम उसको, ड्रामाबाजी भी आती है, कॉमिक जिसको कहते हैं। रामलीला में जैसे ये कॉमिक आता है, तो ऐसे ही एक कोरा ख्वाब या कोरी कल्पना से मैंने ये कविता बनाई है, तो समझ लीजिए ये एक कॉमिक ही है। आपको सुनाता हूं। शिखर से लुढ़का झरनों ने पटका, सर सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं, आप सुनाइए। शिखर से लुढ़का झरनों ने पटका, नालों ने धक्का नदी में दिया, सुहाना लगा ये सफर मुझको सारा, नदी ने मुझे जब किनारे किया। सभी ने सोचा ये मर चुका है, नजदीक मेरे वो आने लगे थे, मैं मुस्कुराया हंसे वो सारे, खुशी के आंसू दिखा रहे थे। मैं तो उन्हीं के विश्वास में था, विश्वास गिरने का भी हो रहा था, झरने से विश्वास नाले से विश्वास, विश्वास पर ही तो मैं मर रहा था। वो पूछते थे चढ़ाया हमने, गिरा तो कैसे यह भी बता दे, पाया भी वह जो लेने गया था, वह सारा किस्सा हमें सुना दे। गरजा जो बादल वो नींद टूटी, यह सच में सपना ही चल रहा था, नजर तो आया पर ले न पाया, जगमोहन तो हाथ मल रहा था, जगमोहन तो हाथ मल रहा था। जी धन्यवाद। जगमोहन तो हाथ मल रहा था, क्योंकि सपने ने कुछ दिखाया कि शिखर से लुढ़का झरनों ने पटका, नालों ने धक्का दिया, नालों ने धक्का नदी में दिया, सुहाना लगा वो सफर सारा, नदी ने जो मुझको किनारा दिया। तो नदी ने जो सुंदर सी पंक्तियां आपने अपने सपने को याद करते हुए रची, और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने हम तक पहुंचाई, और सुंदर ढंग था, प्रस्तुति ढंग भी बहुत सुंदर लगा। तो चलिए आप सदैव ही हमारे पटल पर बने रहते हैं, भले ही हम थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं नाम लेने में, लेकिन जगमोहन रावत जी हम आपका आभार प्रकट करते हैं और बने रहेंगे हमारे इस पटल पर। अब सिर्फ मैं एक आध रचनाकार को ही आमंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि किस रचनाकार को मैं आमंत्रित करूं पटल पे। आनंदी दीदी है, चंदन प्रेमी जी हैं, गिरी जी हुए, ललित जी हैं, लीला पायल, प्रकाश पुनेठा जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, पूरन भट्ट जी, सुनीता झानी जी। चलिए
मैं आमंत्रित करता हूं पटल पर मातृशक्ति के रूप में सुनीता ध्यानी जी भी हमसे जुड़ी हैं और कल तक शायद पटल पर उनकी प्रस्तुति नहीं आ पाई। सुनीता जी, आपको मैं पटल पर आमंत्रित करता हूं। आपकी सुंदर कविता गीत सुनने के लिए आप पटल पर आएं और हमारा ज्ञानवर्धन करें। अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मेरा निवेदन है। सुनीता जी, अगर आवाज सुन रही है मेरी? हाँ जी, प्रणाम आप सबको मेरा। प्रणाम है। चलिए आए पटल पर और सुंदर से कविता गीत जो भी आपके पास हो वो इस पटल पर रखने की। मैं चुपके सुन ही रही थी, मैं सोचा सुनती हूँ आज, पर आपने नाम ले दिया तो फिलहाल मैं ये तलाश मेरी ये कविता है वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि मुझे तलाश है उस माटी की जिसकी सौंधी खुशबू उठती थी। मुझे तलाश है उस माटी की जिसकी सौंधी खुशबू उठती थी। मुझे तलाश है उस घाटी की जिसकी गोद में नदियां बहती थी। मुझे तलाश है उस घाटी की जिसकी गोद में नदियां बहती थी। मुझे तलाश उस पहाड़ी की जिस पर बकरी चरती थी। मुझे तलाश उस पहाड़ी की जिस पर बकरी चरती थी। मुझे तलाश उस झाड़ी की जिसके पीछे माँ से छिपती फिरती थी। मुझे तलाश उस झाड़ी की जिसके पीछे माँ से छुपती फिरती थी। मुझे तलाश है उन पेड़ों की, मुझे तलाश है उन पेड़ों की जिनकी घनी छांव में खेली थी। मुझे तलाश है उस मैदा की जिस पर घास हरी सी उगती थी। मुझे तलाश है उस मैदा की जिस पर घास हरी सी उगती थी। कहाँ मिलेगा वह सब, हमने खुद ही सब कुछ खोया है। कहाँ मिलेगा वह सब, हमने खुद ही सब कुछ खोया है। नैसर्गिक था जो सुख अनुपम उसको ही ठुकराया है। नैसर्गिक था जो सुख अनुपम उसको ही ठुकराया है। कीचड़ धुआं तंग सी गलियां इनमें रहना मंजूर किया है। कीचड़ धुआं तंग सी गलियां इनमें रहना मंजूर किया है। एक आस लगाए देख रही हूँ, एक आस लगाए देख रही हूँ, तलाश कभी तो पूरी होगी। मेरी तलाश कभी तो पूरी होगी। नैसर्गिकता इस धरती के कोने कोने में खिली मिलेगी। नैसर्गिकता इस धरती के कोने कोने में खिली मिलेगी। धन्यवाद, प्रणाम आप सबको मेरा। नैसर्गिकता इस धरती के कोने कोने में खिली मिलेगी। और बहुत सुंदर पंक्तियां कही कि कहाँ मिलेगा वो सब, हमने खुद ही उसको खोया है। वाकई में अब कहाँ मिलेगा वो सब हमको, जिसकी यादें हमें आती है कि मुझे तलाश है उस माटी की जिसकी सौंधी खुशबू उड़ती थी। मुझे तलाश उस झाड़ी की जिसके पीछे मैं छुपती थी। और सुंदर पंक्तियों से आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया और उन चीजों की याद दिलाई जिनको हम बिसरा चुके हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं। और सुंदर पंक्तियां आपने दी, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और बने रहिएगा पटल पर और कोशिश करते हैं कि एक और किसी को बुलाया जाए। अगर कोई इस पटल में जिनके पास जो है जो रचना कल तक जिनकी नहीं आई, अगर वो इस पटल पर अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि अपना हाथ खड़ा करके मुझे भी मेरी राह भी आसान बना दें ताकि उनको मैं इस पटल पर बुला सकूं और उनका इसमें प्यार आशीर्वाद पा सकूं। शायद मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किसको बुलाऊं। चंदन जी ने हाथ उठाया है। चंदन जी ने हाथ। चलिए, ये सौभाग्य है हमारा। चंदन जी, आपने मेरी राह को आसान किया क्योंकि लिस्ट तो लंबी चौड़ी थी। और मैं निवेदन करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ आपके सुंदर काव्य पाठ के लिए या सुंदर गीत जो भी आपके पास हो इस पटल पर रखेंगे। चंदन जी, चंदन प्रेमी जी सदैव जुड़े रहते हैं हमारे साथ, अपना इसमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो चंदन जी पटल पर आए। महोदय प्रणाम। कीर्ति पटल को मेरा प्रणाम। अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ, मैंने कहा सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, पहुंच रही है।
मैंने कहा सर मोहन कीर्ति पटेल के सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और आज प्रसाद बट रहा था, मेरे को इसलिए हाथ फैलाना पड़ा। मैं प्रसाद बट रहा था तो मैंने कहा प्रसाद किम दरिद्रता, प्रसाद लेने में क्या खोट है, इसलिए मैंने हाथ आगे किया। और उसके लिए मैं दो पंक्तियां कहता हूँ आपको। स्वस्थ स्वास्थ्य पाया है मैंने, स्वस्थ स्वास्थ्य पाया है मैंने, आपके स्नेहिल हृदय तल से, आपके स्नेहिल हृदय तल से प्रसाद है नीमू इस कीर्ति पटल पर, हर्षित होकर खाऊं मैं, हर्षित होकर खाऊं मैं। और अब मैंने प्रसाद खा लिया है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं डॉक्टर मना करेगा तब भी खाऊंगा, क्योंकि प्रसाद में कोई खोट नहीं होता है। महोदय, अभी यहाँ पर विश्वास की बात हो रही थी, तो मेरा कहना है कि विश्वास की नदी में बहते रहो, विश्वास की नदी में बहते रहो तो परमात्मा रूपी सागर में पहुंच जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पर आधारित मेरी कविता है सूक्ष्म दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि में मैंने मानव के चारों चरणों को लिया है, आज इसको दोहरा रहा हूं इस पटल पर। इसका प्रथम चरण है बाल्यावस्था, द्वितीय चरण है युवावस्था, तृतीय चरण है प्रौढ़ावस्था, चतुर्थ चरण है वृद्धावस्था। तो मैं प्रथम चरण में आपको ले जाता हूं। सूक्ष्म दृष्टि, ये विश्वास है, ये विश्वास पर लिखी हुई कविता है। गर्भ में नन्हे भ्रूण को खिलाता खेल वह कौन है, गर्भ में नन्हे भ्रूण को खिलाता खेल वह कौन है, किस भोग का रस देकर उसे जिलाता जो वह कौन है, माता मदान प्रसन्न चित्त से गर्भ से खेलती, कैसे खिलाता खेल नन्हे भ्रूण को वह कौन है। 10 मास के इस खेल में अब परीक्षा काल है, प्रसूति काल का यह समय जीवन मरण का खेल है, जन्म दोनों को मिला जन्मा रहा जो वह कौन है परस्पर मेल का, मेल और फीमेल का रत्न पारितोषिक मिला, आनंद की अनुभूतियां, 100 रसों की नौबेलियां, मंगलाचरण की सूक्तियां, जन्म खेल में गूंजती, जन्म खेल में गूंजती रस्में सभी इस खेल की पूरी कराता जो वह कौन है। शैशव अवस्था के सभी फिर से खिलाता खेल, आनंद की अटखेलियां, 100 सुखों की नवबेलियां, वात्सल्य रस में डूबकर मरमरी स्पर्श की अनुभूतियां, वातावरण खिलखिल उठा, किलकत शिशु किलकारी से किलका रहा जो वह कौन है। आपकी आज्ञा हो तो इसे आगे बढ़ाऊं। द्वितीय चरण इसका युवावस्था में आता है। आई अवस्था खेल की कैसी व्यवस्था, हाँ बढ़ाइए बढ़ाइए। आई अवस्था खेल की कैसी व्यवस्था उस श्रेष्ठ की, दिन रात खेला खेल फिर खेल में भी खेल, जी नहीं भरता कभी भी कैसे खिलाता खेल जो वह कौन है। 20 अंक में ऋण 5 की और 20 में धन 5 की, मतलब 15 और 25 की अवस्था का वर्णन है। अंक 20 में धन 5 की, आयु गणना इस काल की, कैसे खिलाता खेल है, बांध कर देता, बांध कर देता मतलब हाथों को बांध देता है उसके, फिर बांध कर देता उसे फिर अपने व्यवस्थित खेल में, इस वयस्कता के खेल का अदृश्य अध्यक्ष जो वह कौन है। और प्रौढ़ अवस्था में
खेल का जीवन दृश्य है, इस खेल में सबसे बड़ा मथनी समान घुमा रहा, दूर रह कर के खड़ा। मथनी अगर मत दी गई, मन के भंवर की चाल को, चाले को चाले जो फली, मथनी गई उस हाल को। तत्व सार का पात्र अपने लिए है हाथ में, अदृश्य अध्यक्ष वह कौन है। रेंगता इस खेल में वृक्ष को लुकाया था, अर्थ की तृष्णा लिए तन खींच कर है खेलता, पुरुष पुरातन की बधू का बन खिलौना खेलता। हार कर फिर खड़ा, माया पिपासा झेलता, इस पिपासा की जीव तृष्णा जीता दिलाता कौन है। और चौथा चरण वृद्धावस्था है, अवस्था वृद्धा तेरी अब पास अंपायर खड़ा, होगा वहां अब मिलन तेरा, क्लीन बोर्ड का खतरा बड़ा, यहीं पर वो विश्वास काम आएगा। रन रेट तेरा डाउन है, अब बोल तेरा कौन है, फाइल तेरी तैयार है, चुपचाप अर क्यों मौन है। खेल का मैदान यह और तू खिलाड़ी है बड़ा, जीवन मरण के खेल में अब फाइनल तेरा बड़ा, खेल को खेला जो तूने, सूक्ष्म दृष्टि अंपायर खड़ा, तीनों चरण को ले समेटे चौथे चरण में आ पड़ा। क्या बात है। नाना रंगों से रंगा बैट, पकड़ो इसे अब हाथ में, ले उठा छक्का लगा कस के मार इस बॉल पे, ले उठा छक्का लगा कस के मार इस बॉल पे, ऐसी दिशा देकर मुड़ा, भव सिंधु से इसको उड़ा, फास्ट रन बन जाए तेरा और अब कुछ कर दिखा। अंतिम चरण की है ये पारी, तीन खेली जीत हारी, सौभाग्य से फाइनल की बारी, सूक्ष्म की तीखी नजर में श्रेष्ठ बन जा तू खिलाड़ी। अब अगर पारी जो हारी तो हरी भी हारी, और पारी हारी, पारी हारी हारी हारी, फिर नहीं आएगी बारी, भंवर के इस खेल में फिर से घुसेगा बारी बारी, देखता वह सूक्ष्म दृष्टि चारों चरण को बारी बारी, देखता वह सूक्ष्म दृष्टि चारों चरण को बारी बारी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मुझ पर एहसान किया आपने, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। देखता वो सूक्ष्म दृष्टि अपने चरण को बारी बारी, और पूरा मतलब आपने जो है चारों पड़ावों का जिक्र किया, और चारों पड़ावों पर जो सूक्ष्म दृष्टि आपने डाली, उसने सुंदर पंक्तियों की एक संरचना की, जिन्हें मोहन कीर्ति पटेल द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए हम हृदय से आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हमारा जो ज्ञान वर्धन आपने किया उसके लिए कोटि कोटि आभार प्रणाम करते हैं आपको। और क्योंकि आप घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं दे रही है। धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतना समय मेरे को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर बात, असल बात यह है गुरुदेव की, भक्त ईश्वर से विभक्त नहीं होता, भक्त कभी ईश्वर से विभक्त नहीं होता, बिल्कुल, और शिव का दास कभी उदास नहीं होता। क्या बात है, शिव का दास कभी उदास नहीं होता, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आप। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, और भक्त कभी उदास हो ही नहीं सकता जो भगवान के पास है, भगवान की आराधना करता है, तो भगवान सदैव उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, और यह कीर्ति पटल सुंदर चलता रहे चलता रहे चलता रहे। लेकिन अब मैं चलने की इजाजत मुझे नहीं है, अब आगे चलने की आज इजाजत नहीं है, और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपनी कीर्तियां रखी उनको धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग अपनी कीर्तियां नहीं रख पाए समय अभाव के कारण, उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। कल फिर इस मोहन कीर्ति पटल पर चौथा दिन जो है हिंदी कार्यक्रम का हमारा फिर होगा, और उसमें अपनी गर्भामयी उपस्थिति देकर अपनी कीर्तियों को आप
इस पटल पर रखेंगे। और प्रकाश जी ने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया, लेकिन प्रकाश जी मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रकाश मलेठा जी, मैं पटल मैं सौंप रहा हूँ मोहनदा को पटल को, क्योंकि जहाँ तक मुझे इजाजत, मेरा एक निवेदन है, मैं कविता कहने के लिए नहीं उठाया मैंने हाथ, मैंने एक मोहन कीर्ति में एक गिरजा की एक कविता डाली है, मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। अगर आप विद्वान जन है इसका अर्थ विस्तार से बता देंगे तो अति आभारी हो। चलिए, आभार होगा आपकी बात को हमारे विद्वजनों ने सुन लिया है, और हम कोशिश करेंगे कि आप ने जो कविता वहाँ डाली है तो उसका अर्थ आपको मिल जाए। चलिए पुनेठा जी, आपकी उपस्थिति के लिए भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं, और आपने जो बात रखी है उसका हमारे कीर्तिकार सारे लोग ध्यान देंगे, ये भी मैं निवेदन करूंगा सबसे। और लिए चलता हूँ आपको मोहनदा की ओर। मोहनदा आज वैसे बहुत व्यस्त भी है, क्योंकि परसों उनकी किताब का विमोचन होना है किसी कार्यक्रम में, लेकिन अपनी बात को संक्षिप्त रूप से रखते हुए मोहनदा, मेरा निवेदन है आप पटल पर आए और आज के इस कार्यक्रम का उद्यापन भी आप करें, क्योंकि गिरीश जी किसी कारण मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जनुदया का बहुत सुंदर संचालन के लिए, और समस्त ज्येष्ठ विशेष रचनाकारों को प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी एक किताब गरुड़ के बारे में है, एक ये निकल रही है, ये मैं तैयारी पर हूँ कि परसों इसका लोकार्पण होना है। मैं अभी ऑफिस पे बैठा हूँ अपने, और इस तरह से इसकी तैयारी चल रही है, मेरे बिखरा हुआ है पूरा सामान। और हाँ, कल तो मुझे फाइनली करना है, तो परसों लोकार्पण होना है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। व्यस्तता थी और आपके साथ मैं जुड़ा रहा वैसे, और एक से एक बढ़ कर के सुंदर प्रस्तुतियाँ इस पटल पर रही। और समय अब ज़्यादा नहीं है, मुझे घर भी जाना है, तो एक गज़ल के कुछ पंक्तियों के साथ आप सबसे विदा चाहता हूँ। इसकी लाइनें हैं कि अपने ही घर में कैद खाने से क्या शिकायत करें जमाने से, गम भला कम भी हो तो हो कैसे, खुद ही बचते रहे जताने से, लोग भी चुप हैं होंठ सी लेते हैं खुद परेशानियां बताने से, कितने खामोश हैं बेताब मगर कर्ज के बोझ को उठाने से, फर्ज तो थे कई हमें मालूम मगर बचते रहे निभाने से, कांच और आईने के मोल अलग हैं तो बेमोल ये गिराने से, और छोड़ देते हैं सभी कहाँ जाने उजड़ी बस्ती मकां पुराने से, और तल्ख चीखों के आसमां सर पर लोग भी जाने क्यों हैं काने से, अपने ही घर में कैद खाने से। अपने ही घर में कैद खाने से, अपने ही घर में कैद खाने से, क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से, गम भला कम भी हो तो हो कैसे, गम भला कम भी हो तो हो कैसे, खुद ही बचते रहे बताने से, खुद ही बचते रहे जताने से, अपने ही घर में कैद खाने से, लोग भी चुप हैं होंठ सी लेते हैं, लोग भी चुप हैं होंठ सी लेते हैं, खुद परेशानियां बताने से,
कितने खामोश हैं बेताब, मगर कर्ज के बोझ को उठाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। फर्ज तो थे कई हमको मालूम, फर्ज तो थे कई हमें मालूम, मगर बचते रहे निभाने से। कांच और आईने के मोल अलग हैं तो बेमोल ये गिराने से, अपने ही घर में कैद खाने से। छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने, चल देते हैं सभी कहाँ जाने। उजड़ी बस्ती मकान पुराने से, तल्ख चीखों के आसमां सर पर। लोग भी जाने क्यों है काने से, अपने ही घर में कैद खाने से। क्या शिकायत करें जमाने से, गम भला कम भी हो तो हो कैसे। खुद ही बचते रहे जताने से, अपने ही घर में कैद खाने से। क्या बात है, आप सब बहुत सुंदर गजल के साथ आज के इस कार्यक्रम का उद्यापन होने जा रहा है। अब आपसे इजाजत चाहते हैं और शानदार उद्यापन मोहन, बहुत शानदार उद्यापन, बधाई। बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे इजाजत चाहते हैं। और मोहन बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आ गया, आनंद बरसा दिया आपने। आनंद तो आपका स्नेह कारण गिरीश जी आज उनकी उपस्थिति नहीं हुई, तो मोहनदा ने मुझे पटन पर बुला लिया। चलिए जैसा भी हुआ, और आप सबसे जिन गीतकारों ने सुनाई है रचनाएं, उनसे उनको तो धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। और जो नहीं सुना पाए वो कल इस पटल पर सुनाएंगे, यह निवेदन भी करता हूँ उन लोगों से कि अपनी गर्मामयी उपस्थिति को समय पर देंगे, क्योंकि एक ही घंटे का हमारा ये कार्यक्रम रहता है। और इस एक घंटे में किसे बुलाएं किसे नहीं बुलाएं बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि जो लोग लगातार अपना इसलिए प्यार हमको देते हैं, वो सामने दिखाई देते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें लेना बहुत जरूरी है। और जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं, वैसे भी हम नाम पुकार करके कोशिश करते हैं कि वो लोग आगे आए और अपनी रचनाएं रखें। चलिए जो भी आए, और जैसा भी कहता हूँ और प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय